दोस्तों इस वीडियो में आज हम उस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी शुरुआत एक छत पे से हुई थी। जब भारत बहुत ज्यादा गरीब था तब लिज्जत पापड़ की शुरुआत की थी कुल 7 महिलाओं ने मिलकर, और आज ये कंपनी का करीब पूरे भारत में 60 से ज्यादा ब्रांचेस है। 21 देशों में इनका पूरा प्रोडक्ट सप्लाई होता है, पापड़ वगैरह, और 45,000 से ज्यादा महिलाएं आज इसमें काम किया करती हैं। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, और अगर आपको विजन और मिशन समझना है तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है। आप अपने कंपनी का विजन और मिशन इनको देख के बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात है भारत की आजादी के बाद की, जब भारत बहुत ज्यादा गरीब हुआ करता था और जिसमें लोग थोड़े मोड़े छोटे बहुत जॉब किया करते थे, जिसमें महिलाओं की हालत बहुत ही खराब रहा करती थी, क्योंकि महिलाएं घरों में ही रहा करती थी, उनको कोई अंदर की स्किल नहीं थी, कुछ उन्हें काम करने के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जाता था। और उस समय भारत में इलिटरेसी फीमेल्स की करीब 90% से ज्यादा थी। तो उसी समय कुछ महिलाएं अपनी आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हुई, और उसके बाद वो आपस में बातचीत किया उन्होंने, और मुंबई के गिरगांव इलाके में लोहाना निवास में एक इमारत थी जहां पे उन्होंने जाके बातचीत किया कि क्या हम कर सकते हैं, आज की डेट में हम किस स्किल से काम कर सकते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया हम पापड़ बना सकते हैं, क्योंकि ये घरों में खाना बनाया करती थी। अब दोस्तों इसके बाद इन्होंने 80 रुपए कुल एक समाज सेवी से उधार लिए, और उसके बाद अगले दिन सुबह इन्होंने छत पे पापड़ बनाया और उसके कुल 4 पैकेट्स बनाए, और गिरगांव में ही इन्होंने एक दुकान पे जाके प्रेम जी स्टोर में उन्होंने वो 4 पैकेट बेच दिए। अब बेचने के बाद इन्हें करीब 50 पैसे का मुनाफा हुआ। अब ये बात इन्हें बड़ी अच्छी लगी कि इसमें मुनाफा भी हो गया। अब अगले दिन इन्होंने वही काम दोबारा किया, और इस बार इन्होंने 2 किलो पापड़ बनाए। अब यहां पे मुनाफा हो गया 1 रुपए। अब दोस्तों ये बात जंगल में आग की तरह पूरे जगह फैल गई। बहुत सी महिलाओं को पता चल गया कि कुछ महिलाएं कुछ पापड़ बनाया उन्होंने, और पहले दिन उन्होंने 50 पैसे का प्रॉफिट किया, अगले दिन 1 रुपए का प्रॉफिट किया। अब ये देखते देखते 100-200 महिलाएं इनके साथ जुड़ने लगी अगले 3-4 महीनों के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे महिलाएं पूरे दिल से काम कर रही थी, जो उनकी बेस्ट स्किल थी पापड़ बनाने की, उससे ये काम किया कर रही थी। तो इनके मार्केट में पापड़ इनके बहुत जल्दी पॉपुलर होने लगे, लोग अलग अलग इनसे पापड़ खरीदने लगे रोज रोज, तो और भी दुकान वाले इनके पापड़ रखने लगे। अब इनके पास महिलाएं इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि इन्होंने पास में वडाला इलाके में भी इन्होंने एक अपना संस्थान खोल दिया जहां पे ये पापड़ बनाने लगी। अब 1959 के साल की अगर हम बात करें तो इनका कुल मिला के प्रॉफिट 6,000 रुपए का हुआ था। दोस्तों ये उस समय की बहुत बड़ी कीमत है 1959 की। अब दोस्तों इसके बाद इन 7 महिलाओं को छगन बप्पा जो कि एक समाज सेवी थे उन्होंने और पैसे दिए। अब उस पैसे का इस्तेमाल इन्होंने ना कि अपनी मार्केटिंग किया और ना ही और ज्यादा लेबर्स बढ़ाए, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर करी। मतलब जो ये पापड़ बनाती थी उसको और ज्यादा साफ सफाई से बना सके, उसकी क्वालिटी और ज्यादा अच्छी कर सकें, उस पर इन्होंने ध्यान दिया। अब धीरे धीरे महिलाएं इनके साथ जुड़ती जा रही थी। तो अब इनका एक समय आ गया था कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना था, लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, महिलाएं लेबर की तरह काम करेंगे, तो ये एक नॉर्मल कंपनी हो जाएगी जैसे कि भारत में सारी कंपनियां हैं। तो इन्होंने सोचा कि यहां पे कोई एम्प्लॉय नहीं रहेगा, और यहां पे इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जिसके अंदर हर महिलाओं को मालिकाना हक दे दिया गया। मतलब इस कंपनी में काम कर रही हर महिलाओं का प्रॉफिट में एक अपना अधिकार भी रहेगा। अब ये दोस्तों भारत में उस समय कोई नहीं कर रहा था, जो लिज्जत पापड़ उस समय कुछ एक बनाने की कोशिश कर रही थी। अब दोस्तों इस एक फैसले ने इनका पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया, कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, और यहां पे निर्णय अब कोई एक औरत नहीं लेती है, एक पूरा समूह है इनका जो कि एक पूरा किसी भी डिसीजन को लिया करते हैं। अब यहां पे किसी एक आदमी के प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, यहां पे इन्होंने अपना मिशन और विजन बनाया कि हम महिलाओं के जीवन को सुधारेंगे। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हर महिलाओं का हम जीवन ज्यादा बेहतर बनाएंगे, क्योंकि इस कंपनी की शुरुआत ही हुई थी महिलाएं आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। यही इनका पूरा कॉन्सेप्ट था जो 1959 से आज तक चला आ रहा है, और आज इनके पास करीब 45,000 महिलाएं इनके अलग अलग सेंटर्स पे काम कर रही हैं। दोस्तों इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा इन्होंने अपने प्रोडक्ट पे काम किया। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने वो जरूर देखा होगा, शाओमी का वीडियो। इन्होंने भी अपने से प्रोडक्ट पे काम किया था। अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट सबसे बेस्ट बना देती है तो उन्हें फिर मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्ट खरीद के जाएगा वो खुद आपका मार्केटर बन जाएगा, और वो लोगों से जाएगा, 10 लोगों में वो बोलेगा कि मैंने इनका पापड़ खाया, ये पापड़ बहुत अच्छा है। और यही चीज लिज्जत पापड़ के साथ भी हुआ। इन्होंने अपना प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बेहतरीन मेंटेन किया। अगर हम इनके पापड़ के सामानों की बात करें तो ये उड़द की दाल म्यांमार से मंगाते हैं, हींग अफगानिस्तान से, और काली मिर्च केरल से मंगवाते हैं। अब दोस्तों इनके सबसे कमाल की बात है कि इनके आज 60 से ज्यादा पूरे इंडिया में सेंटर्स हैं,
और हर जगह एक ही क्वालिटी का सामान मिलेगा। मतलब जो टेस्ट आपको एक सेंटर पे मिलेगा पापड़ का, वही टेस्ट हर सेंटर पे भी है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एसओपी डिफाइन करी, मतलब इस स्टैंडर्ड ऑपरेशन और प्रोसीजर इन्होंने डिसाइड किया। उसमें क्या था कि इसको बनाने का तरीका फिक्स होगा, मतलब इतना ही तेल लेना है, इतना ही जो आटा बनाना है उसके लिए उसका गूंथ के पूरा, उसमें अलग अलग उन्होंने क्वांटिटी फिक्स की कि 1 किलो पापड़ बनाने में ये चीजें इतनी ही यूज की जाएंगी। अब वही हर सेंटर्स पे सर्कुलेट किया गया और बताया गया और सबको ट्रेनिंग दी गई कि आप इसी एक प्रोसीजर से काम करेंगे। इनका पूरा अगर हम ऑपरेशन का तरीका समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जो मटेरियल होता है वो सेंटर पे लाया जाता है। अब इसके बाद उसका पूरा डो बनाया जाता है, मतलब आटे को गूंथ के पूरा कुछ महिलाएं मिलकर बनाती हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक अलग महिलाओं का समूह होता है, वो आता है और कलेक्शन सेंटर इसी में बनाए गए हैं, जहां से वो आटा उठा लिया करती हैं, गूथा हुआ आटा, और वो अपने घर लेके जाती हैं। अब इनकी गाड़ियां भी हैं, खुद की बसें इनकी चला करती हैं, जो कि महिलाओं को घर से उठाएंगी और सेंटर तक ले आएंगे और फिर वहां से उनके घरों तक पहुंचाएंगी। दोस्तों, इन्होंने सिर्फ महिलाओं के बेहतरी के लिए काम किया है, इसीलिए बस भी इसी का एक चीज है। अब इसके बाद महिलाएं जब घर लेके जाती है वो आटा, इनको एक उसे बेलने का भी एग्जैक्ट चीजें दिया गया है कि उतना ही मोटाई में बेलना है, इस तरह से करना है। अब वो बेलने के बाद उसे घर में सुखवाती हैं और अगले दिन जाके ये डिपॉजिट सेंटर पे, जहां पे इनका सेंटर है, वहां पे ये दे दिया करती हैं। अब इसके बाद उसके जस्ट बगल में ये पेमेंट रिसीव किया करती हैं और फिर वही प्रोसीजर रिपीट किया जाता है। फिर से गुथा हुआ आटा लेके जाती हैं और घर से सामान लेके आती हैं। ये इनका पूरा ऑपरेशन है। अब इसमें इन्होंने एक अलग क्वालिटी एश्योरेंस के लिए टीम बनाई है। दोस्तों, जब मैं ओप्पो में था तो मैंने वहां पे देखा था कि जब मोबाइल कैमरे वगैरह बना करते हैं तो वहां पे भी एक अलग क्वालिटी की टीम है। तो मैं जब इनका केस स्टडी देख रहा था तो मुझे दिखा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये प्रोसीजर अपना रही हैं, ये कंपनी बहुत पहले से ये काम कर रही है, तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इनकी। और इन्होंने कोई एमबीए और बड़े मार्केटर्स नहीं रखे हैं दोस्तों, ये नॉर्मल महिलाएं हैं जो घरों में काम किया करती हैं। तो इनका क्वालिटी एश्योरेंस की भी एक टीम है, वो क्या करती है कि औचक निरीक्षण करती है। मतलब कोई भी महिला अगर घर में पापड़ बना रही है तो ये जाती है उसके घरों में, उसके नाखून देखती हैं कि उसके नाखून में गंदे तो नहीं है, या उसके हाइजीन तो वो मेंटेन कर रही है, और उसका टेस्ट कैसा है, क्या वो तेल खराब कुछ तो नहीं यूज कर रही है, ये सब कुछ वो चेक करती हैं औचक निरीक्षण करके। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों की वजह से इनका प्रोडक्ट का क्वालिटी हमेशा से मेंटेन रहा। 1959 से आज 2021 तक इनकी क्वालिटी में कभी फर्क नहीं आया और एक बार भी ये नहीं देखा गया। दोस्तों, ये जो पूरा लिज्जत पापड़ का कारोबार है, ये 21 महिलाएं मिलकर मुंबई में ये सारे सेंटर्स को चलाया करती हैं और इसमें कोई एक महिला का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इससे क्या होता है, किसी एक के फायदे की बात नहीं होती है, एक समूह के फायदे की बात होती है। और यही इनका मिशन रहा है हमेशा कि महिलाओं की हमें बेहतरी करनी है, महिलाओं की जिंदगी में हमें बदलाव लाना है। अब इनका जो किसी को अगर हायर करना है, इन्हें किसी को अगर प्रेसिडेंट बनाना है, तो उसका भी प्रोसीजर है कि नीचे से ऊपर तक कोई आए। अब जैसे यहीं पे एक लड़की थी जिसका नाम था स्वाति रविंद्र पराडकर। स्वाति क्या करती थी कि वो जब छोटी थी तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उनकी माँ लिज्जत पापड़ में काम किया करती थी। तो वो आती थी घर पे, पापड़ बनाया करती थी। तो स्वाति स्कूल जाने से पहले अपनी माँ की मदद किया करती थी और यही सब देख के स्वाति बड़ी हुई। तो आज स्वाति इस कंपनी के प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने बचपन से ये सारी चीजें देखी हैं कि एक कंपनी का वर्किंग कैसा है, किस तरह से ये काम करती है। तो अब वो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझती है, इनका विजन मिशन वो अच्छे से समझती हैं। तो आज के डेट में वो इनकी प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से कंपनी अपना हायरिंग का प्रोसीजर भी रखती है। दोस्तों, इन्होंने एक और बहुत बेहतरीन काम किया कि ये अपने जितनी भी महिलाएं यहाँ काम करती हैं वो यहाँ की नौकर नहीं है, उनको ये सिस्टर बोला करती हैं, मतलब बहन। आपस में ये एक दूसरे को सबको बहन बोला करती हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये प्रॉफिट शेयरिंग आपस में एकदम किया करते हैं। मतलब साल के अंत में जो महिलाएं होती हैं उनको एक सोने के सिक्के दिए जाते हैं, जितना प्रॉफिट होता है उस अमाउंट का सोने का सिक्का दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि कोई भी महिला को हर साल अगर सोने का सिक्का मिल रहा है तो मतलब कुछ सालों के अंदर में उसे अराउंड 200-250 ग्राम उसे सोने मिल जाते हैं। अब वो उससे अपनी बेटी की शादी में यूज कर सकती है, अपने आगे के कामों में यूज कर सकती है। यही तो हुआ ना दोस्तों, महिलाओं की बेहतरी करना। और ये कंपनी पिछले कितने सालों से ये चीज बहुत अच्छे से करती जा रही है। तो यहां पे आप कुछ लेसन सीख सकते हैं। इनका पहले दिन का जो मिशन था कि महिलाएं बहुत गरीबी में थी तो उनका लाइफ हमें बेहतर करना है, वो ये आज भी फॉलो कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम इनका देखेंगे तो ये एक कंपनी के तरह अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे इन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
और प्रोडक्ट हमेशा मेंटेन रखा। ये 2-3 दोस्तों ऐसी क्वालिटी है जो कि आपको हमेशा मार्केट में स्टैब्लिश रखेगी। और कभी इन्होंने महिलाओं को एम्प्लॉय नहीं बना के रखा, उसे मालिकाना हक हमेशा दिया ताकि हर महिला अपने पूरी हिम्मत से काम करे। दोस्तों अगर आप अपनी कंपनी में भी कुछ % शेयर अपने एम्प्लॉयज को भी दे देंगे तो वो आपके बोलने से काम नहीं करेगा, वो अपनी जान लगा देगा अपने काम करने के लिए, क्योंकि उसका भी उसमें हक है ना। तो इस तरह से ये इनका कॉन्सेप्ट है। ये दोस्तों आपको स्टारबक्स में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको एप्पल में देखने को मिल जाएगा। बहुत कम कंपनियां हैं जो ये कर रही हैं, जिसमें से लिज्जत पापड़ भी एक है जो कि इन सब से पहले से ये काम कर रहा है। तो दोस्तों यही था एक हमारा डिटेल्ड केस एनालिसिस इस कंपनी पे। आपने अगर लिज्जत पापड़ खाया तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि कैसा इसका टेस्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।